एक खास खबर के लिए हम यहाँ आए थे। दरअसल थोड़ी देर पहले एक खबर आपने और देखी होगी जिसमें बैरिकेडिंग की बहस हो रही थी, लेकिन फिर जब हम अंदर आए तो देखा वहां पर भीड़ बहुत है। वो यथावत ठीक भी है, पर जिस कहानी के लिए और जिस खबर के लिए हम यहाँ पहुंचे थे वो ये है कि ये दुकानें काफी समय पहले बना दी गई थी। इसके लिए परमिशंस भी इनको मिली और तकरीबन एक ताऊ जी हमें बता रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, दुखी भी हैं अंदर से, पर कहना है उनका कि तकरीबन 7,500 रुपए ये परमिशन में भी लगे, उसके बाद बनाई में भी लगे होंगे। कितना? 6,000? 6,000? अच्छा सुनो तू, कितना कितना साल पहले कर क्या बने परमिशन? मैं पिछले साल भरे हैं साहब, पिछले साल। या। अब आ रहे तो काम धंधा कितना हुए? काम बिल्कुल ही नहीं चले इतना, कोई काम नहीं चल रहा। कितना पैसा लगी नोला ये पर तकरीबन? पैसे तो ले साहब, कम से कम 2-3 लाख तो लेगी जाए। सामान से खर्च चा बड़ू, किराए से बाढ़ चुके चीज। ये हमारे वो मूल निवासी हैं जो अपना थोड़ा सा व्यवसाय करके यहाँ पर सोचते हैं कि हमें कुछ मदद मिलेगी, हमें कुछ इनकमिंग होगी, हमारे लिए चीजें जुड़ेंगी, उनका परिवार चलेगा, पर ये सब रखा रह गया है सब। बहुत दुखी है आप। दुख तो बोलने साहब, दुख तो होता ही। वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो नजरें नहीं मिला पा रहे, पर आप सिचुएशन देखिएगा। मैं बोल रहा हूं अगर ये अवैध थी तो पहले इनकी परमिशन क्यों कराई गई? यहीं पीछे वो मंजर मैं आपको दिखाऊं जहां पर लगातार टूट रहा है, और कल परसों भी यहाँ पर 5 लोग एक्सपायर हुए। जहां जेसीबी आने में हमेशा टाइम लग रहा है। आप सोचिएगा 40, 45, 50 दिन ऑलमोस्ट हो गए हैं और अभी तक ये रास्ते को बिल्कुल दुरुस्त नहीं बनाया गया है। पत्थर लगातार गिर रहे हैं, आज भी यात्रा बंद है, अब 2-4 घंटे बाद खोला जाएगा। ये तमाम चीजें हो रही हैं, मौसम भी साथ नहीं दे रहा है शायद, लेकिन तस्वीरें क्या है कि जो आम आदमी ने, जो आम पहाड़ी हमारा है ना, जो गांव का व्यक्ति है, उसने जब यहाँ पर दुकान चलाने की सोची कि मुझे थोड़ा सा आमदनी होगी, वो तोड़ दिए। उसके लिए मुझे लग रहा है सेकंड भी नहीं लगे। कल अब आप लोग यहीं पे हैं? कब तोड़ा ये कल है। कल तोड़ा जी। कितनी देर में? ये शाम के टाइम पे सर 4 बजे थे। और कितने देर तक, कितनी देर में? लगभग 5 बजे तक हुआ हमारा। 1 घंटे में सारे? हाँ, हमारा भी इधर 2 ठेली थी, एक गाँव नीचे भी थी पुलिस थाने पे, वो भी हमारा तिरपाल सब लेके चले गए थे। सब चले गए। हाँ, और हमारे नीचे का दुकान भी तोड़ दिया। अब इसमें एक और बड़ी चीज है जो आपको समझनी होगी, हमें समझनी होगी कि ये देखिएगा, यहाँ चलो ये हमारे लोकल्स ने बनाया, इसके बाद कुछ जो दुकानें हैं या जो इधर भी बनाई हैं, ये हमारे, जैसे ये भाई बोल रहे हैं, ये नेपाल मूल से है। अब पॉइंट क्या है भाई, एक ही बताओ, तुम्हारी ये परमिशन कहाँ से आई थी? ये तो उधर ही से डीएम ने, पता नहीं किसने लिया, तो वो तो मेरा अंकल है ना, उन्होंने लिए थे, पता नहीं किधर से लिया। क्या नाम है तुम्हारे अंकल का? नरेंद्र। नरेंद्र। कहाँ से हो आप? हाँ, मैं नेपाल से। कौन सी जगह से? नेपाल है, काठमांडू से। काठमांडू। हाँ जी। गए हो वहाँ कभी? हाँ, वहीं से। सोच के बोल रहे? नहीं, हम वहीं से। वहीं से हैं? हाँ। सोचिएगा, इनको परमिशन मिल गई और ये तोड़ दिए गए परमिशन के बाद। हमारे समझ में ये नहीं आता कि जो अव्यवस्थाएं हैं ना, बड़ी मुश्किल से, अगर ये गलत था, मैं बोल रहा हूं अगर ये गलत हैं तो इनको पहले ही परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। सोचिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी चीज से कमाने का प्रयास कर रहा है और सोच रहा है मैं यहां से 2 रुपए कमाऊंगा, तो वो कैसे कमाएगा जब इस तरह से चीजें होंगी? आज इनका मनोबल किस तरह से नीचे टूट चुका होगा। ये देखिए, आप लोग का क्या चलाते हैं यहाँ पे? दुकान चलाते हो? क्या चलाते हो? लट्ठी बेचते हो? हाँ जी। कहाँ से आए हो आप? हमारा नेपाल है घर। दुकान भी है यहाँ पे? नहीं। हाँ। नहीं है। तो इसका भी परमिशन बनता है लट्ठी का? लट्ठी तो आज ले आके आया। आज ही लेके आया? हाँ। मैं आपको एक सच और बताता हूँ, ये लट्ठियां है ना जो, हाँ जी। भरे सीजन में, अब ये नेपाली हैं और ये काम कर रहे हैं, ये मेहनत मजदूरी जो भी मान के चलो, पर अगर केवल मैं ये लट्ठी का व्यापार पता करूं, कितने की देते हो लट्ठी आप? 40 का, 30 का। 40 का, 30 का, हाँ 50 का भी देते हैं। हाँ, बड़ा तो 50 में भी देते हैं। बड़ा 50 का भी देते हैं, 40 तो है ही। अब ये मान के चलो
ये तकरीबन 100 लट्ठियां हैं, है ना? नहीं 50 50 है क्या? 1200 लेते 1200 का लेके आते हैं। हाँ 1200 लेते 1200 का 40 लेके आते हैं, मतलब 30 रुपए के हिसाब से 30 रुपए के हिसाब से लाते हो आप, हाँ है ना? हाँ तो 30 रुपए के हिसाब से लाते हैं, 40 का या 50 का बेचते हैं। अब केवल इसका व्यापार आप समझिएगा, एक दिन में, और ऐसे कितने लोग होंगे? तकरीबन 10 लोग होंगे जो ये बेच रहे होंगे आप लोग, या 20 होंगे, 50 होंगे? कभी होते कभी कुछ नहीं होते पर अभी फिर भी 50-100 लोग होंगे जो ये लट्ठियां बेचते हैं। हाँ तो समझिएगा, अगर 100 लोग भी हैं जो केवल लट्ठियां बेच रहे हैं, तो प्रतिदिन कितनी वो लट्ठियां बिक रही हैं? मतलब अगर आप पूरे सीजन का, जो करोड़ों का टर्नओवर है इन डंडियों का, इन लट्ठियों का करोड़ों का टेंडर, करोड़ों का व्यापार है, ये हम नहीं कर पा रहे। ये ढाबा बनाने में कुछ पैसे लगे होंगे, क्योंकि अगर ये कच्चा होता ना साहब, इसमें लाइट का कनेक्शन नहीं दिया जाता, लाइट का बिल भी लगा, इसमें वो भी लगा है, मीटर भी लगा हुआ है, वो वहां उधर हमने देखा था, वो मीटर पूरा टूटा हुआ था, पर ये कनेक्शन भी है इनका, तो ये सब पक्का होने के बाद भी तोड़ दिया जाता है। मैं फिर वो ही बोल रहा हूं कि अगर ये इलीगल था तो ये पहले बनने ही क्यों दिया? और इसमें दूसरी बात, हमारे स्थानीय को भी सोचना पड़ेगा। कई जगह क्या मैं देख रहा हूं, जो बाहर के लोग हैं उनके गले में हमारे यहाँ के लोगों के कार्ड है, यानी कि उन्होंने लाइसेंस लिया और बाहर किसी को बेच दिया, उस पे काम कर रहे हैं। ये हमारी भी गलतियां हैं। ये दुकानें अगर यहाँ पर 5-7 ये लगातार लाइन से हैं, जिसमें हमारे तमाम लोगों का है, पर उनमें आधी दुकानें इनके पास भी हैं, तो इनके पास कहां से गई हैं वो दुकानें? है जी, ये दुकानें किसने कौन देता है आपको? हमको हमने नहीं कराया। आपका नहीं होगा दुकान, पर जिसका है दुकान वो कैसे आता है? पता नहीं लाती। ये ये जैसे ये भाई इधर आ ना, अभी मैं इससे भी बात कर रहा था, इसकी दुकान है यहाँ। कितनी दुकान है तुम्हारी? हमारा है था एक तो नीचे पक्की वाली, वो तोड़ दिया। हाँ। यहाँ पे 2 ठेली थी, एक चाय की ठेली थी लेबरों के लिए, उसको भी हटा दिया जबरदस्ती करके। तिरपाल सब फाड़ दिया। और कहाँ है? ऊपर भी है? नहीं, और ऊपर नहीं। हमारे चाचा का, ताऊ का? नहीं, केदारनाथ तक है? केदारनाथ में नहीं। हाँ। अब यहीं पे थोड़ा दूर पे पुल के पास हम लाठी बेच रहे हैं। अच्छा, लाठी कितने का बेच रहे हो तुम? वही 50 रुपए का। अच्छा, वैसे मतलब वही वाली बात है, 50 रुपए की लाठी। मैं बता रहा हूँ, करोड़ों का काम ये कर रहे हैं हमारे लोग। समझिएगा, ये सोच है हम लोगों की जो बदलनी होगी, अगर हम क्षेत्र में विकास की बात कर रहे हैं। पिछले 1.5-2 महीने से हमारे लोगों ने कहीं कोई पैसा नहीं कमाया। ये बंद है रास्ता पिछले कई दिनों से, और अब ये जब बनाया गया है तो पत्थर आ रहे हैं, यानी कि टेम्परेरी काम हो रखा है। उस पर जेसीबी आने में इतना वक्त लग गया, लेकिन यहाँ देखो 4 बजे से आए और 5 बजे तक पूरा साफ करके चले गए। इनका क्या, इसी तरह चोपता में भी चीजें हुई थी। मैं ये बोल रहा हूँ, इलीगल को हटाया जाना चाहिए। फिर भी लास्ट भी लाइन यही है, इलीगल को हटा देना चाहिए। पर जब ये बसाए जा रहे थे, बसावट हो रही थी, 6-6 हजार रुपए लिए गए इनसे, तो तब क्यों नहीं रोका गया? चलिए जुड़िएगा। क्या लट्ठी का हम तो फायदा नहीं होता, क्या होता कभी 20 रुपया बिक्री होता, कभी। हाँ, नहीं वो तो बात समझिएगा। चलिए, और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं ना। अब आप बोलोगे कि ये रिस्क जोन में था, तो चलो समझ में आता है, पर इसके नीचे आप देखिएगा, वहां खच्चर के जो बैरिकेड्स है ना, वो है आगे, तो वो किस तरह से हैं, वो एक बड़ा प्रश्न है। ये तमाम चीजें, ये देखिएगा, ये कितना मेहनत लगी होगी इन भाई को बनाने में। नीचे इन्होंने पक्का कंस्ट्रक्शन कर रखा है, फिर ऊपर से बना रखा है, फिर ऊपर दुकान बना रखी थी, तोड़ दी। और जी, मतलब तोड़ने के बाद आप समझिएगा कि हमारे लोगों को मिला क्या। और ये इस तरह से यहाँ बैनर पोस्टर लग रहे हैं। आगे एक मैं देख रहा था, चलिए समझिएगा, ये हमारे लोगों को समझाने के लिए एक वीडियो है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। आप समझिएगा, इन चीजों को लेकर हमें कितना सचेत रहने की जरूरत है। हम अपने हाथ का खुद दूसरों को दे रहे हैं और फिर रो भी रहे हैं। गलती किसकी है, ये पहचाननी बहुत जरूरी है। अगर अपने लोगों को रोजगार हो ना, तो यकीन मानिएगा घाटी और आगे बढ़ेगी। एक पुल मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा, ये पुल बनाया गया है यहाँ पे, ना आगे न पीछे। ये किस चीज के लिए बनाया गया है, ये एक बड़ा प्रश्न है। है क्या हुआ था हमारा? ये सुनिएगा आप, ये एक बड़ा चीज है। क्या बोल रहे हैं? ये नीचे का दुकान था ना, उसमें हमारे को लगाने में 2 लाख रुपए दिए थे। किसको दिए थे? वो प्रशासन को इनको दिया था, पुलिस। 2 लाख रुपए दिए? हाँ जी। और ये ऊपर जहाँ पे ठेली लगा रखी थी, हमने ऐसे दिए होंगे 2-2.5 लाख रुपए एक ठेली लगाने के। हाँ, एक ठेली इतना सा छोटा जगहों पे
50,000 बोल रहे थे। कौन बोल रहा था ये? ये थे पता नहीं पुलिस वाले, ये होते हैं ना प्रशासन। हाँ उन्होंने। निशब्द सोचिएगा, ये हो रहा है, ये इसीलिए बोल रहा है। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, क्या चीजें, ये सोचना पड़ेगा। और इस पे मुझे लगता है स्थानीय जो नेता है ना, उनको आगे आकर इस बार बात करनी होगी, मुखर होना पड़ेगा। यहाँ सिचुएशन ऐसी है, आप गौरीकुंड में जाके देखो, वहां भी सिचुएशन वैसी है। वहां तो आपको ऐसा लगेगा कि आप काठमांडू में ही हैं। गौरीकुंड जाके लगता है ना काठमांडू में, अपने गांव में ही बिल्कुल सब दुकानें वही हैं। हाँ, सब नेपाली की दुकानें। ये देख रहे हो, ये इतना सा ये छोटे जगहों पे अब एक वो भी नेपाली था, उसका बोल रहे थे 1 लाख रुपए, उसने फिर भी देख लगाया था, वो भी तोड़ दिया। और इधर वाले पे वहाँ पे कल एक वो त्रिजुग नारायण कहते हैं ना, एक लोकल, उन्होंने अंदर से फ्रिज निकालते निकालते उन्होंने मशीन लगा दिया। अच्छा, फ्रिज भी नहीं निकाल पाए? नहीं। समझो आप, तो आप लोग अपने ही घर में कितने सुरक्षित हैं और क्या हम व्यापार कर पा रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न। छोड़ दे रहा हूं मैं आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए कि हम कहां गलतियां कर रहे हैं और इन तमाम गलतियों से हम सीख भी ले रहे हैं या नहीं, या ये रेपिटेटिव चलता रहेगा। तमाम दल आएंगे, चुनाव भी होंगे, तमाम गतिविधियां भी होंगी, पर इससे हमारे आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है रोजगार में, ये सोचना मेरा काम और आपका काम है। आप घर पे सोचिएगा इस बारे में। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।